एससीआई जीपी रेटिंग की आज बात करने वाले हैं। ऑलरेडी इस पर मैं काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं कि एससीआई में फी स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप एससीआई ज्वाइन करते हो तो क्या क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या एससीआई 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है भी या नहीं, इन सब की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। एनसीबी क्या होता है, जैसे आप यहां पर देख रहे हो एससीआई जीपीआर लीडिंग टू एनसीबी डेक ऑफिसर, एनसीबी प्रोग्राम क्या है भाई, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, उसमें दो एससीआई की इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो दोनों वीडियो को देखकर अपनी डाउट क्लियर करें। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो एससीआई टारगेट रखे हैं, जिनकी बैच स्टार्ट होने वाली है 1 जुलाई 2025 से। फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, लास्ट डेट फॉर्म की 11 मई है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं 11 मई 2025। टोटल सीट्स एससीआई में कितने होते हैं, बहुत बड़ी क्वेश्चंस होती है। अप्लाई तो मे बी 1000 ऑफ स्टूडेंट कर रहे होते हैं, लेकिन सीट बहुत ही कम होते हैं, ओनली 40 सीट्स, सिर्फ 40 सीट्स है। एग्जाम सेंटर्स, ये एक ऐसी एग्जाम्स एंड इंटरव्यू ये कंडक्ट करते हैं जिनकी सेंटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। जैसे अगर जीपी रेटिंग की बात करूं तो अभी तक ऐसी कोई कॉलेजेस नहीं है जो सेंटर बेस्ड एग्जाम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर मैं एससीआई को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी है। तो इसकी एग्जाम सेंटर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आप कोई भी एक नियरेस्ट एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। एग्जाम डेट 18 मई 2025, इंटरव्यू डेट 27 मई 2025। ये डेट टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब होता है ये मे भी चेंज हो सकते हैं। ये डेट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एससीआई की हम लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक दी रखी है। आप उस लिंक को क्लिक कर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट हो तो एज रिलैक्सेशन भी है। ऐसे तो जनरल बात करूं तो मिनिमम एज 17.5 है, मैक्सिमम एज 25 है जनरल लोगों के लिए, जो जनरल है। लेकिन अगर आप ओबीसी हो तो एज रिलैक्सेशन है, एसटी, एससी हो तो एज रिलैक्सेशन है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। अगर आपने प्रॉपर एससीआई की टर्म्स एंड कंडीशन समझा है एंड एग्री करते हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बात करता हूं सिलेबस। काफी सारे स्टूडेंट्स की एक कॉमन डाउट होती है, सर एससीआई की सिलेबस क्या है। तो एससीआई की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स को देते हैं ये लोग। मैथ्स में आपको क्लास 10th लेवल की मैथ प्लस एप्टीट्यूड, क्लास 10th लेवल की मैथ जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, सर्कल्स रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्राइंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। एप्टीट्यूड पार्ट क्या हो गया, जैसे बोट एंड स्ट्रीम की क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ट्रेन्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अराउंड 75 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से आते हैं। मतलब अगर आपने मैथमेटिक्स पे थोड़ी बहुत कमांड कर ली तो आपकी एससीआई की रिटन एग्जाम्स निकलने की चांसेस काफी हाई होगी। अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अलावा जीएस आता है। जीएस का मतलब क्या होता है, जनरल साइंस। क्लास 10th लेवल के यहां पर फिजिक्स के क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जनरल साइंस। नंबर 3rd पार्ट की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश आते हैं। इंग्लिश में अगेन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस जीके, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर करंट अफेयर्स में आपको हो सकता है कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाम तो करंट अफेयर्स है लेकिन पूछे गए हैं, क्लियर। कहीं ना कहीं आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंटली अभी
कौन कौन से पद पर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन से, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मे भी कुछ शिप बिल्डिंग रिलेटेड मैरीटाइम जीके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं सारे स्टूडेंट के लिए करंट अफेयर्स एंड जो भी स्टैटिक जीके वगैरह जो पार्ट है, कहीं ना कहीं वो लोग टफ फेस कर रहे होते हैं एंड इसको कवर करना भी मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट मुश्किल है। अगर आप दो सब्जेक्ट पे भी अगर आप अच्छी कमांड लाते हो, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस, तब भी आप इजीली एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप इंग्लिश पे भी थोड़ी बहुत कमांड लाते हो तो आराम से, प्लस मैथमेटिक्स मैंडेटरी है, अगर आपकी मैथमेटिक्स में कमांड नहीं है तो एससीआई को क्लियर करना थोड़ी डिफिकल्ट है। एससीआई में मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं। करंट अफेयर एक ऐसी चीज होती है जो एक वास्ट स्टडी करनी होती है। अगर आप स्मार्ट वे में जाना चाहोगे तो मैं यही बोलूंगा कि 10th तक सिलेबस की पूरी मैथमेटिक्स क्लियर कर लो, जनरल साइंस 10th लेवल तक की पूरी क्लियर रखो एटलीस्ट। क्लियर, तो आप सेफ साइड हो, रिटर्न एग्जाम्स इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। जो बच्चे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको 27 मई 2025 टेंटेटिव डेट है, हो सकता है आगे पीछे डेट हो जाए, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। 27 मई 2025 को इनकी इंटरव्यू है। यह इंटरव्यू भी सेंटर बेस्ड होने वाले हैं, आपको सेंटर पे जाना है, इंटरव्यू देना है। सेंटर बेस्ड मतलब आपको एससीआई एमटीआई जाना है, वो इंटरव्यू की सेंटर होगी। क्लियर, नॉट दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई। क्लियर, आपको कहां जाना है, एससीआई की मुंबई, एक ही कैंपस से मुंबई, वहां पर जाकर आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपकी एक मेडिकल टेस्ट होगी, जो बेसिक्स मेडिकल टेस्ट होता है, जहां पर आपको कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट होगी, बेसिक्स मेडिकल सीफेरस जो टेस्ट करवाते हैं, लंग्स किडनी रिलेटेड टेस्ट होती है, क्लियर, हार्ट रिलेटेड टेस्ट होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करके आपकी पल्स रेट चेक कर रहे होते हैं, हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं। बट एट द एज ऑफ 17.5 to 25 सब नॉर्मली आएगा, बस कलर ब्लाइंडनेस आपकी नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर फॉर्म भरने से पहले ये देख लो ताकि पैसे खर्च ना हो आपकी और समय बर्बाद ना हो आपका। क्लियर, मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हमेशा याद रखिए, आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, मैं इन सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, उन कॉलेज की टर्म्स एंड कंडीशन को बेहतर तरीके से पढ़ें। क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, क्या उनकी प्रोमिसेस हैं, तभी आपको साइन करनी है। क्लियर, जहां तक मैं समझता हूं कुछ लोगों के लिए एससीआई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है एंड कुछ लोगों के लिए शायद ये अच्छी प्लेटफॉर्म ना हो। ये स्टूडेंट की रिव्यू पे मैं बात कर रहा हूं, बट कुछ स्टूडेंट के लिए एक अच्छी भी प्लेटफॉर्म है। तो चॉइस आपकी है, पढ़ाई आपको करनी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं एसएमबीडी मरीन एकेडमी से, हमारे एकेडमी से लास्ट टाइम काफी बच्चे सिलेक्शन लेकर एससीआई में पढ़ रहे हैं। अराउंड 7 सिलेक्शन हुई थी, 7-8 सिलेक्शन हुई थी इस एकेडमी से। ओनली 9 to 10 स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म फिलअप किया था। 9 to 10 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप इसलिए किया था क्योंकि उससे पहले काफी सारे बच्चों की टीएस रहमान में हो गई थी, उससे पहले लूसी गोवा में हो गई थी। एंड ये 7 स्टूडेंट अभी एससीआई में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले 2026 जनवरी बैच में अगर आपकी टारगेट है एससीआई, तो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं। आप हो सकता है मैथमेटिक्स में कमजोर हो गए, 10वीं के मैथमेटिक्स में मजा नहीं आया यार, इतने फॉर्मूलेस कौन याद करेंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहां पर थिंग्स डिलीवर की जाती है, क्योंकि यहां पर आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। जनरल साइंस पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक इंटरव्यूज होती हैं। मॉक इंटरव्यूज में आपको फीडबैक दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस है, जो डर है इंटरव्यू से, जो अंग्रेजी की डर है, सॉफ्ट स्किल की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं ना कहीं वो डर आपको, कहीं ना कहीं वो डर से आप बाहर निकल रहे होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो आपकी जो भी डाउट है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो एंड आगे बढ़ो एंड कामयाबी पाओ। थैंक यू।